आइए मेरे साथ मैथ पढ़िए। क्या पढ़िए? मैथ। क्यों पढ़ेंगे मैथ? आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, क्यों पढ़ेंगे मैथ? तो मर्जी तो पढ़िए, नहीं मर्जी तो मत पढ़िए, हम तो पढ़ेबे करेंगे, है ना। चलिए, मजाक कर रहे थे। आप कौन क्लास का देख रहे हैं मैथ? कक्षा 7 का। कौन क्लास का है? कक्षा 7 का है। और प्रश्न वाली है 3.2। इसके पहले वाला जो वीडियो है ना, हम बनाए हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है क्लास 7 के मैथ में, आप वहां से देख सकते हैं यदि आपका मर्जी हो तो, और जरूरत है तो, क्योंकि जरूरत के अनुसार लोग वीडियो देखते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए प्रश्न वाली 3.2 में क्या है? सिर्फ गुना करना है। क्या करना है? गुना। गुना करना आसान है। अब 7 क्लास के है विद्यार्थी तो गुना आराम से करना चाहिए आपको। तो कैसे गुना करेंगे? दशमलव का। और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं दशमलव का ही। अध्याय जो 3 है वो दशमलव चैप्टर का नाम है। चैप्टर अध्याय 3 दशमलव। और इस पूरा दशमलव का काम है। देखिए दशमलव 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 दशमलव, है ना। यहाँ भी दशमलव है, सब जगह दशमलव है। सब दशमलव का ही हम लोग गुना करेंगे, है ना। समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या करना है? गुना करना है। मान ज्ञात करना होता है, जो दिया है उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व क्या करेंगे? गुना करना है। सबसे पहले हम इसको एक शब्द में बोल के भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो आपको बढ़िया से बना कर गुना करके दिखाएंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है? 0.5। दशमलव के बाद हम क्या बोलते हैं? तोड़ के बोलते हैं 0.5। और गुना, चलिए गुना हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, 4 से गुना करते हैं ऐसे। तो 4 पचे कितना होता है? 20 होता है। क्या होता है? 4 पचे 20, है ना। 4 पचे 20 ऐसे करेंगे। 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 2 लिखते हैं ना। 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2। और 4 पे गुना करेंगे 0 के साथ। 4 पे गुना करेंगे 0 के साथ, है ना। तो कितना बड़ा वो अंक हो, 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 ही आता है, ठीक है। तो 4 0 0। और हाथ में कितना था? 2 था। तो 2 यहाँ दे दिए। यहाँ क्या एक अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ दशमलव दे देंगे। 2.0। इसका मतलब ये हुआ कि दशमलव, जैसे ये है डिजिट है 2, 2 के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 0 है, तो इसका वैल्यू नहीं के बराबर होता है। मतलब इसके जगह पर हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट है और 0 है, तो इसका मतलब 2 ही है, ठीक। अब यहाँ देखिए 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 और 7 दूनी 14, 3 कितना होता है? 17। 17 और यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव, तो एक अंक पहले दशमलव, तो ये आंसर हो जाएगा। गुना कर रहे हैं। अब देखिए 3.5 गुने 4 है, 4 से गुना करेंगे। यहाँ पर गुना का चीज दे सकते हैं। तो 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, और 4 के 12 हाथ में कितना था? 2 था। 12 और 2 14, ठीक है, 14। एक अंक पहले दशमलव है। देखिए इधर से एक अंक पहले है, तो इधर से एक अंक पहले यहाँ देंगे तो 14.0। मतलब 14 के बाद दशमलव के बाद 0 है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं हम 14 आंसर, ठीक। अब देखिए 6.5 है और गुने हम करेंगे 4 से। गुना कीजिए 4 पचे 20 के 0 हाथ में 2, 4 छक्का 24 और हाथ में कितना था? 2 था। तो 24 और 2 26। अब एक अंक पहले है दशमलव, तो यहाँ देंगे एक अंक पहले, तो कितना होगा? 26। ये आंसर हो जाएगा। आसान है ना, एकदम आसान। अब यहाँ देखिए इसको भी गुना करते हैं। 10.5 है गुना 6 है। 6 गुना कीजिए। 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 और 6 0 0। 6 को गुना करेंगे 0 के साथ, 0 हाथ में कितना था? 3 था, तो 3 हो जाएगा। और 6 एकम 6 और हाथ में कितना था? ये नहीं था, 6 कम 6, ठीक है। एक अंक पहले दशमलव है, तो एक अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63। क्यों 63? दशमलव के बाद 0 है, इसका मतलब वैल्यू इसका कुछ नहीं है, 63 है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3.7 है गुने 7 से गुना करेंगे। गुने 7, 7 सतह 49 के 9, 7 सतह 49 के 9 हाथ में 4 और 7 21 और 4 25, है ना। यहाँ दशमलव है एक अंक पहले, तो यहाँ दे देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि दशमलव 0 नहीं है ना, इसलिए पूरा होगा। अब देखेंगे क्या है, इसको यहाँ बनाते हैं। चलिए यहाँ बना देते हैं। 65.02 गुने 9। गुना कीजिए 9 0 जी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 8 में 1, 9 0 0 हाथ में 1 था 18, और 9 दूनी 18 0, इसलिए आप पूरे 18 लिख दिए। यहाँ क्या है? दशमलव थे, दशमलव दे दिए।
ठीक है। 9 पच्चे 45 के 5 हाथ में 4, कितना 4, और 9 छक्का 54 और 4 54 4 58, 585.18, ये आंसर हो गया। ठीक, अब मिला लीजिएगा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आयत पहले समझते हैं आयत क्या होता है। आयत देखिए लंबाई अलग रहेगा और चौड़ाई अलग रहेगा, है ना। आपस में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। जैसे ये देखिए ये लंबाई हुआ, ये लंबाई हुआ, तो ये लंबाई हुआ, इधर का जो लंबाई है उतना इधर भी लंबाई होगा, तो आपस में लंबाई क्या है, बराबर है। और ये जो है चौड़ाई हुआ, ये चौड़ाई, तो जितना चौड़ा ये रहेगा उतनी चौड़ा ये रहेगा, तो इसको बोलते हैं आयत। ठीक है, आयत। तो एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई कितना 6.5, ये लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई हुआ चौड़ाई हुआ, तो ये लंबाई यहां से भी और यहां से भी, इधर भी लंबाई हुआ, इधर चौड़ाई तो इधर भी चौड़ाई होगी। अब आपको जानना पड़ेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला, ये तो आयत का एक चित्र बना दिए है ना, इसको आप अच्छा बनाइएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। ये सूत्र है, फॉर्मूला है, यहां निकाल रहे हैं सॉल्व। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 6.5 गुने चौड़ाई कितना है 4.2, ये तो इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ गुना कर, आप यहाँ करेंगे, हो सकता है नीचे हम करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो 6.5 गुने 4.2। ठीक है, गुना कीजिए, गुना किया 5 दूनी 10 के जो हाथ में 1 1 6 दूनी 12 1 13। अभी दशमलव का टेंशन मत लीजिए। 4 25 20 के जीरो हाथ में 2 2 2 और 4 छक्का 24 और 2 26। ये गुना किए, जोड़िए 0 3 और 0 3 6 1 7, है ना, 6 1 7 और 2। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक अंक पहले यहाँ दशमलव है, यहाँ भी एक अंक पहले दशमलव है, तो 2 अंक पहले दशमलव हो गया, तो हम लोग यहाँ 2 अंक पहले दशमलव यहाँ देंगे, तो क्या होगा 27.30, तो लिखेंगे 27, इसको बना रहे हैं, इसको 27.30, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल जो होता है हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये आंसर हो गया 27.30। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है 3, और इसमें है एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप निकालना है। वर्ग किसको बोलते हैं, वर्ग उसको बोलते हैं जो 4 भुजाओं से घिरा हो और चारों भुजा आपस में बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। जैसे देखते हैं कि देखिए इतना लंबा, मतलब ये आप सीधा खींचेंगे, फिर उतनी ही इधर से भी जाएगा और फिर इधर भी आएगा, फिर इधर, लंबाई चौड़ाई आपस में सब बराबर होता है। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर हो, है ना, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसको बोलते हैं वर्ग। समझ गए वर्ग क्या हुआ सब। तो एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है जिसकी एक भुजा की माप 3.6 सेंटीमीटर है ना, एक भुजा 3.6 सेंटीमीटर है। तो अभी हम क्या बताए कि सब भुजा बराबर है, तो ये जब 3.6 है, 3.6 सेंटीमीटर है, तो जब ये है तो ये भी है, जब ये है तो ये भी है, ये भी यही भी है। एक भुजा दिया हुआ है लेकिन ये सब भुजा है। क्यों सब भुजा है, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। एक भुजा दिया है लेकिन सभी भुजा आपस में बराबर होने के कारण 3.6 यहाँ भी है तो यहाँ भी है, ये भी है, ये भी। समझ में आया, इसी को बोलते हैं भुजा, है ना। अब देखिए ये भुजा हुआ, अब आपको बताना है कि भुजा जो है उसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ये सब चारों तरफ कितनी है ना लंबाई हो जाएगा, चारों तरफ, मैंने यहाँ से जो चला से यहाँ तक, है ना, उसी को बोलते हैं परिमाप। तो इसको हम परिमाप 2 तरह से निकाल सकते हैं, 2 तरह से फॉर्मूला हम सेट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है कि
वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होगा 4 गुने भुजा। भुजा को हम ये से सूचित करते हैं, ये से क्यों सूचित करते हैं, ये से, ये फॉर क्या होता है, आर्म, आर्म, आर्म क्या होता है, भुजा होता है ना। तो 4 गुने भुजा, और नहीं तो यहाँ पर ये की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये भुजा लिख सकते हैं। समझ में आया। तो 4 गुने भुजा, 4 गुने 3.6 में ये का मान कितना है, 3.6 है। एक भुजा कितना है, 3.6। इसको गुना करेंगे, गुना कीजिए, 4 छक्का 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14। एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक यहाँ दशमलव होता है, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां देखेंगे कि ये पहला तरीका हुआ, दूसरा तरीका क्या हुआ, वर्ग का परिमाप। दूसरा तरीका बता रहे सेकंड, है ना, सेकंड रूल, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप हम 2 तरह का निकालेंगे, एक तो बता दिए, दूसरा है भुजाओं का जोग। क्या लिखेंगे, भुजाओं का जोग। ठीक है, भुजाओं का जोग। तो भुजा का जोग क्या यहाँ बना रहे हैं, भुजाओं का जोग। भुजा देखिए 3.6 प्लस 3. यहाँ भी देखिए 3.6 है, 3.6 है, 3.6 है, 4 बार है, 3.6 प्लस 3.6 प्लस 3.6। इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 6 18 6 24 के साथ में 2 2 2 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, है ना, 14। ठीक है। अब एक अंक का पहले पॉइंट है तो यहाँ देंगे इतना सेंटीमीटर, दोनों सेम आया ना। तो इस तरह से परिमाप हम 2 तरीका से निकाल लेंगे। कैसा लगा, आसान है ना। आप समझेंगे तो आसान होगा, नहीं समझेंगे तो बहुत कठिन होगा। ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बनाना है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात कीजिए, ये आपका गुना है। ठीक है, इसको गुना करना है। इसको कैसे गुना करेंगे, 10 से गुना करने के लिए क्या, इसमें 0 दे देंगे, है ना। लेकिन इसको पॉइंट है दशमलव, इसको हटाएंगे तो 5.7 गुने 10 है। ये दशमलव है तो इसको हटा देंगे, और एक अंक पहले दशमलव से यहाँ क्या देंगे, 10 देंगे। इसका मतलब क्या, एक पॉइंट है से खत्म हो गया, है ना। तो ये 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, तो क्या बच गया, 10 10 कट गया, तो 5 और 7 57 आंसर। 57 नहीं, ये दशमलव यहाँ था, दशमलव हटा के एक नीचे 0 दिए, मतलब 10 दिए, 10 ऊपर नीचे कट गया तो 57 बचा, ये आंसर हो गया। फिर इसको देखिए 12.5 गुने 100 है। ठीक है। अब यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव है, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 देंगे। एक अंक पहले की जगह हटाते हैं तो 10 देते हैं। तो यहाँ पर 1 0 और 1 0 कितना होगा, कट गया, तो यहाँ 10 बचा। अब इसको गुना करेंगे, 125 हो गया, है ना, 125। 125 क्यों, दशमलव हट गया, 125, यहाँ 10 है, 10 से गुना करेंगे तो 1250, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 6.5 है, तो 6.5 गुने 100 है, और एक अंक पहला दशमलव है तो यहाँ 10 देंगे, दशमलव हट जाएगा। अब ये 0 0 कट गया तो 10 बचा, तो 65 गुने 10 है, तो 65 गुने 10 को हम 65 गुने 10 से करेंगे तो क्या होगा, 650 आंसर। ठीक है। 17.5 गुने 10, एक अंक दशमलव है, यहाँ 1 0 देंगे, ये कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 175 आंसर। मैंने दशमलव हट गया, 0 यहाँ दशमलव हटाया, 0 दिए, 10 10 कट गया, 175 बचा। आसान है, एकदम आसान है, कहीं भारी है ये नहीं है ना, एकदम आसान है। अब यहाँ देखेंगे 4.6 है, तो 4.6 उसी तरह करेंगे, 4.6 दशमलव हटाएंगे तो एक अंक पहले दशमलव, इसलिए 1 0 देंगे, मतलब 10 देंगे, और ये आपका कट गया तो बचा यहाँ क्या बचा, 46 गुने 10, मतलब 46 गुने 10 करेंगे तो 460 आएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0.03 है, 0.03 है ना, गुने 10 है, ये दशमलव हटा देंगे तो 2 अंक पहले दशमलव है, तो 2 अंक पहले दशमलव तो 2 0 देंगे, है ना, ये 0 0 कट गया। अब बचा यहाँ क्या, यहाँ बचा 3/10 बचा, 3/10 बचा, फिर भागा देंगे तो ये हो जाएगा 0.3, आंसर हो जाएगा 10। जैसे यहाँ 2 अंक पहले दशमलव था, 2 0 दिए, अब 2 0 हटाएंगे तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, तो एक अंक 1 0 है तो यहाँ पर एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा। इसको बनाइए 15.03 गुने 100, है ना। अब 2 अंक पहले दशमलव, तो एक दशमलव हट जाएगा तो 2 0 देंगे, 2 अंक पहले दशमलव को हटाने के लिए 2 0 देते हैं, यहाँ 100, यहाँ भी 100 कट गया,
तो क्या बचा 15 और 0 3, तो ये आंसर हो गया। फिर इसको देखिए 0.8 गुने 100 है ना, 0.8 गुने 100। अब है एक अंक पहले दशमलव, इसको हटाएंगे तो 10 देंगे, 10 कट गया, ये देखिए 1 0 कट गया, तो कितना बचा 8 गुने 10, 10 8 80, ये आंसर हो गया। इस तरह से है ना आपका चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्या बनाएंगे, पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है। और यदि आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है VK85, है ना, VK85, इस ग्रुप में आप जुड़िए और यहाँ पर हम आपका इसका पीडीएफ भेज देंगे, और वहाँ से बना लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, एकदम पांचवा क्वेश्चन गुना ही करना है, दशमलव लग गुना है, क्योंकि हम लोग चैप्टर देख रहे हैं दशमलव, है ना, तो दशमलव लग गुना ही बनाना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी दशमलव, इसमें भी दशमलव, तो उससे डरना नहीं है, एकदम बिंदास बनाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ कहता है 3.9, है ना, 3.9 गुना 0.3, चलिए गुना कीजिए, एक गुना करते हैं, तो 3 तिया 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 9 और 2 11, ठीक है 11 हुआ। अभी 0 से मान ले गुना करेंगे, इसको 0 से 9 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 3 से गुना 0 हो जाएगा, है ना, फिर जोड़ेंगे 7 1 1, यही आएगा ना। अब यहाँ देखना है कि एक अंक पहले दशमलव यहाँ भी है और एक अंक पहले दशमलव यहाँ भी है, तो 2 अंक पहले दशमलव हुआ तो 2 अंक पहले दशमलव दे दीजिए, तो ये आंसर। समझ में आया, गुना किए और गुणनफल में क्या किए, एक अंक पहले दशमलव यहाँ, एक अंक पहले दशमलव यहाँ, तो 2 अंक पहले हुआ तो 2 अंक पहले दशमलव दे दिए, आंसर हो गया। एकदम आसान है, बहुत आसान। अब देखिए 4.6 गुना 1.5 गुना कीजिए, है ना, 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3, 5 चौके 20 और 3 23, यही होगा। फिर 1 से गुना करेंगे 6 में तो 6 आएगा, 1 का गुना करेंगे 4 में 4 आएगा, जोड़ेंगे 0 6 3 9 4 2 6। अब क्या करना है, एक अंक पहले दशमलव, एक अंक पहले दशमलव तो 2 अंक, तो 2 अंक पहले दशमलव दे देते, ये आंसर हो गया। अब इसको देखिए 11.05 गुने 0.25, ये गुना करना है ना, तो गुना कैसे करेंगे, 5 से गुना कीजिए, 5 पचे 25 के 25 से 25, क्यों 0 है, 5 एकम 5, अभी दशमलव नहीं देखना है, और 5 एकम 5, ठीक है हो गया। अब 2 से गुना करेंगे, 2 पचे 10, 0 है तो 10 के 10 10, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक है, 11 दूनी 5 5 दूनी 10, ठीक आया। अब यह क्या है, 0 से गुना करेंगे 0 0 आएगा ना, चलिए इसको 0 से भी गुना करते हैं, तो 0 से गुना करेंगे 5 में तो 0, फिर 0 में 0 0, 1 से गुना 0, सब 0 आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 5, जोड़िए इसको 2 5 1 6 5 2 7 2, इसका 0 है तो 0 का मान मतलब कुछ नहीं, इसका पहले 0 है तो कुछ नहीं, है ना। अब यहाँ देखना है 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ भी है, 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, 4 अंक पहले दशमलव होगा, 4 अंक पहले दशमलव यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2.7625, ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 100.01 गुना 0.1 से गुना करें, 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 0 फिर 0 फिर 0 1, इससे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 तो 0 है, फिर 0 से गुना करेंगे तो 1 2 3 4, क्यों 1 2 3 4 5 है, 5 हो जाएगा, जोड़िए इसको 1 0 0 0 1, यही आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, एक अंक पहले यहाँ है, यहाँ क्या है 2 अंक, तो 2 है 3, तो 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा, इसको 0 हटा दीजिए क्योंकि इसके पहले 0 कोई मान्य नहीं है, 1 0.001 आंसर हो गया। अब इसको देखिए, इसको बनाएंगे कैसे, एकदम आसान तरीका से बनाएंगे, 101.01 गुना, है ना, 1.1 गुना कीजिए, 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, 1 0 1 0 1, फिर से गुना करेंगे 1 0 1 0 1, गुना कर दिया, जोड़ेंगे 1 1 1 1 1 1, यही आएगा। अब यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है और यहाँ क्या है, 1 अंक पहले दशमलव है, तो 3 अंक, तो 3 अंक यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 1.2 गुने क्या है, 2.1 गुना किए, 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 1 1 हम 1, फिर 2 से गुना करें 2 दूनी 4,
और 2 एकम 2। अब यहाँ जोड़िए, इसको गुना कर दिए बिना दशमलव का, यहाँ गुना कर दिए। अब क्या किए, 1 अंक पहले दशमलव है, 1 अंक पहले दशमलव, 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा यहाँ आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए 5.6 5.6 इंटू 2.5। दशमलव का भी टेंशन नहीं लेना, अभी गुना करना है। तो गुना कीजिए, 5 छक्का 30 हाथ में, 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3, 5 पचे 3, 5 पचे 25 और 3 28, 2 छक्का 12 2 हाथ में 1, 2 पचे 10 और 1 11। गुना सही है ना, 2 छक्का 12 2 पचे 10 11, 0 8 2 10 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 और 1। ये आया 2 अंक के पहले दशमलव, क्योंकि 1 अंक यहाँ पहले 1 अंक पहले यहाँ, तो 2 अंक मतलब 14.00, मतलब इसको लिख सकते हैं मात्रा 14 आंसर। इसको देखेंगे 25.03 गुना 100, ठीक है 100 आ गया। अब 100 गुना करेंगे तो ऐसे भी इसमें हम क्या बैठाएंगे, 3 तो 0 बैठा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, चलिए बैठाते 1 2 के, तो 1 2 3 4 हो गया। फिर 0 से करेंगे 1 2 3 4, 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 0 5 2 जोड़ेंगे, 0 0 3 0 5 2 यही आएगा। अब क्या है, 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव देंगे, दे दिए तो ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 2503 आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान हुआ है ना, आसान। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। अब हम बताएंगे छठा क्वेश्चन, ठीक है। छठा और 7वां मात्र 2 ही क्वेश्चन है। मेरे चैनल में बने रहें और पढ़ते रहिए। यदि इसका आप पीडीएफ देखना चाहते हैं तो VK85 करके क्या है, VK85 करके क्या है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़ जाइए, है ना, इसमें भेज देंगे, पढ़ते रहिएगा। छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, क्वेश्चन बनाएंगे छठा क्वेश्चन, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 मतलब 15.5 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करती है, 15.5 किलोमीटर, है ना। तो देखिए यहाँ पर 12.5 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी, तो लीटर में है, कितना दूरी तय करेगी, सो हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चुकी। क्या होता है, चुकी। 1 लीटर में, प्रति लीटर मतलब हुआ 1 लीटर, है ना। तो चूंकि 1 लीटर में कितना दूरी तय करती है, 15.50 किलोमीटर, इसलिए इसका मतलब होता है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, इसलिए आपका 12.5 लीटर में कितना दूरी तय करेगी, तो 1 लीटर में 15.5 किलोमीटर, तो 12.5 लीटर में तो इतना से गुना कर देंगे में, तो क्या हो जाएगा 15.5 गुने 12.5। समझ में आया कि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय कर रही है आपका 15.5 किलोमीटर, 15.5 है, और तो 12.5 लीटर में कितना दूरी तय करेगी, तो 12.5 से गुना कर देंगे। तभी गुना करने के लिए सिखाए थे ना, तो गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, तो यहाँ गुना करते हैं। 15.50 गुना 12.5, चलिए गुना करते हैं। 5 0 0, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2 27 के 7 हाथ में 2, 5 एवं 5 और 2 7, इतना आएगा। देखिए 5 0 0, 5 से 25 5 2, 5 से 25 2 27 का 2, 5 एवं 2 7 आ गया। अब 2 से गुना करेंगे, 2 0 0, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हाथ में 11 और 2 कम 2 और 1 3, ठीक है। अब 1 से गुना करेंगे तो 0 5 फिर 5 फिर 1, ये आएगा। 2 उतारेंगे, 5 7 7 1 8 8 5 13 7 1 1 4 और 5 9 और 1। अब यहाँ क्या है, 1 अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले दशमलव, तो 3 अंक पहले हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, इसको गुना किए तो 193.75 क्या हो गया, किलोमीटर। इतना किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। मतलब 5.5 12.5 लीटर में 193.75 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। अब आ गया ये समझो क्वेश्चन, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना है, 25 रुपया 50 पैसा। तो इतना मीटर कपड़ा का मूल्य कितना होगा, इतना गुना कर देंगे। लिखेंगे चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 मीटर कपड़े का मूल्य है 25 रुपया 50 पैसा, इसलिए है ना, इतना मीटर
75 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा 25.50 गुना 12.75। ठीक है, इसको गुना कर देंगे, जो गुणनफल आएगा वही हो जाएगा, है ना। तो गुना कीजिए, यहाँ गुना करते हैं। देखिए 25.50 गुना 12.75। चलिए 4 अंक का गुना है, गुना करते हैं। चलिए गुना करना ही पड़ेगा। 5 0 गुना करें, 5 0 गुना 5 0 आएगा, 5 बचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 बचे 25 2 27 के 7 हाथ में 2, 5 2 10 2 12। 7 से 7 0 0, 7 बचे 35, 7 बचे 35 5 3, 7 बचे 35 3 हाथ में ना, 35 3 38 का हाथ में 3 और 7 2 14 3 14 3 17। 2 से गुना करेंगे, 2 0 0 2 बचे 10 के जो हाथ में 1, 2 बचे 10 11 हाथ में 1 और 2 2 4 1 5। ठीक है, यही तो हुआ। 1 से गुना करेंगे, 1 0 0 1 बचे 5 और 1 बचे 5 1 2 2 ये आएगा। और इसको जोड़िए, 5 7 और 5 12 2 हाथ में 1 और 8 2 10 हाथ में 1 11 हाथ में 1 2 7 2 9 9 1 10 10 5 15 हाथ में 1 2 और 5 5 10 2 12 हाथ में 1 2 3। इतना आया। 2 अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले दशमलव है तो कितना 4 अंक पहले दशमलव तो यहाँ आ जाएगा। मतलब कि रुपया तोड़ेंगे कितना आएगा 325 रुपया 1 2 5। इतना दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इतना तीसरा अंक 5 से 5 अधिक तो इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, ये इतना रुपया होगा। तो इस तरह से हम छठा संख्यात्मक क्वेश्चन बना लिए हैं। इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, है ना। और इसका पहले यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।